झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने जीरो कार्बन इमिशन इनिशिएटिव को लेकर स्टेट लेवल स्टेक होल्डर के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के कई संस्थान के लोग आए और जीरो कार्बन पे व्याख्यान दिया गया और एक दूसरे का कम्युनिकेशन के साथ वार्तालाप की गई और सूचना का आदान प्रदान किया गया। यह रांची के निजी होटल में कार्यक्रम किया गया, जहां पे कई गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की और जीरो कार्बन करने पे चिंता जताते हुए उचित दिशा निर्देश भी दिए। मैं आग्रह करूंगा वापस सर से कि कृपया हमारे सरकार के हेमंत जी का भी प्लांट देकर उनका भी स्वागत करें। कर रहे हैं। इसका बेसिक पर्पस दो है। एक तो आम पब्लिक को जो भी एफर्ट्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ पेड़ लगाती है या सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स उनकी रहती है अगेंस्ट ज़ीरो एमिशन जो हमारा टारगेट है, तो वो अभी झारखंड में उतना ज़्यादा जोर नहीं पकड़ा है। ठीक है, ये लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, स्मोकलेस चूल्हा बांटते हैं, मगर इनके कोई सर्टिफिकेशन या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है कि जिसके कारण हम एट ए टाइम बता पाएँ कि हमारा जो है सिक्वेस्ट्रेशन इतना हुआ। तो मेरा जो पर्पस था कि जो भी हम एफ़र्ट कर रहे हैं उससे आम पब्लिक को कैसे बेनिफिट हो। तो पहला एफ़र्ट हमारा यही था कि जो प्लांटेशन तो ये लोग करते ही हैं, तो मेरा एफ़र्ट ये था कि ये जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में, जो छोटा मोटा किसी का थोड़ा सा भी ज़मीन है उसमें एक पेड़ दो पेड़ तीक के लगाएं आप, और उसका जो है जियो टैगिंग करें ताकि वो आइडेंटिटी रहे हर एक पेड़ का एक इंडिविजुअल, जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सॉफ्टवेयर में उसका डाटा मेंटेन रहेगा। और ओवर द ईयर्स जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा उसका जो कार्बन जनरेशन है वो उसका बेनिफिट आप इंडस्ट्री लीजिए, और उसका कार्बन जनरेशन का कैलकुलेशन और सर्टिफिकेशन की जिम्मेवारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेगी कि अगर आप 100 पेड़ लगाए हो तो वो 100 पेड़ आगे 5 साल बाद इतना कार्बन जनरेट किया, 20 साल बाद इतना कार्बन जनरेट किया, तो वो सर्टिफिकेशन करवा देंगे उसके लिए। तो अब जो है होता है कि ये लोग कहीं भी लगा देते हैं पेड़, उस पेड़ का प्रोटेक्शन का कोई रहता नहीं है कि पेड़ कब तक सस्टेन किया रहा नहीं। अब है कि चूँकि जियो टैगिंग है और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को दिया गया है तो वो प्रोटेक्ट करेंगे ही, क्योंकि थोड़ा सा टिम्बर वैल्यूड स्पीसीज हमने लगाया है, दिया है, वो ठीक है, उसके कई बेनिफिट्स हैं, जैसे आप बता रहे होंगे कि कार्बन हाईली सिक्वेस्ट करता है। दूसरा ये चीज़ है कि कार्बन को कोई आसानी से, मतलब आम टिम्बर की तरह नहीं ट्रीट होता है, वो वैल्यूएबल टिम्बर है, उसको लोग जनरली प्रोटेक्ट करता है। किसी के इंडिविजुअल के घर में अगर कोई टीक पौधा लगा दिया है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा कि वो देखेगा कि वो बढ़ेगा तो मुझे इतना रिटर्न देने वाला है। तो और दूसरा मेरा ये कंसेप्ट था कि आपको टारगेट है पेड़ लगाने का, तो आप जो इस स्कीम के तहत ऐसा न करें कि आप कोई खाली मैदान, कोई धनी आदमी है जिसके पास बहुत एकड़ ज़मीन है तो आप उसमें 1000 पेड़ भर दें, उससे मेरा पर्पस नहीं सॉल्व होगा। मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट करने का सोच रहा हूँ कि आप मैक्सिमम 10 पेड़ लगाएं ताकि बेनिफिशियरीज़ की संख्या ज़्यादा हो नंबर ऑफ पेड़ के साथ। और गाँव वालों को बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे किसी का बच्चा है, छोटा है, तो वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे पेड़ का वैल्यू बढ़ते जाएगा। वो एट ए टाइम बेटे की शादी हो या एजुकेशन के समय में वो पेड़ का इस्तेमाल कर सकता है। और इंडस्ट्रीज़ जो है उसको बेनिफिट ये है कि चूँकि वो उसको फाइनेंस कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन का कुछ जिम्मेवारी उठा रहा है, तो वो उसका कार्बन बेनिफिट जो है और कार्बन सर्टिफिकेट वो इंडस्ट्री लेगा। तो फर्स्ट पर्पस तो यही है हमारा। जैसे ये जो पेड़